नमस्कार, आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स हेतु आवेदन की प्रक्रिया इस समय चल रही है। शिक्षकों के आवेदन का वेरिफिकेशन भी एनआईओएस के द्वारा किया जा रहा है। लगभग 66,000 आवेदन में से 41,000 के आसपास आवेदन वेरीफाई किए जा चुके हैं। लगभग 22-23 हज़ार के आसपास अभी संख्या है जिन शिक्षकों का वेरिफिकेशन होना शेष है। ऐसे में जो शिक्षक अभी इस दुविधा में है कि उनका कब तक होगा, तो सर कुछ दिन और धैर्य बनाए रखें, जल्द ही आपका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। इसमें एक प्रश्न शिक्षक ये कह रहे हैं कि उन्होंने पहले फॉर्म भरा था, उनका फॉर्म पहले भरा गया था, उसके बाद भी उनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ और बाद में भरे गए फॉर्म का वेरिफिकेशन हो गया है। तो एक्चुअली क्या है कि आपने जब फॉर्म भरा तो पूरा डाटा जब एनआईओएस के पास गया तो एनआईओएस के पास जो आपका पूरा डाटा है वो डेट वाइज नहीं खुलता है, बल्कि उन्होंने अल्फ़ाबेट के क्रम में या अन्य किसी क्रम में आपका खोला है और उसके बाद अब उन्होंने वेरिफिकेशन आपका किया है। इस वजह से ये कहना कि मैंने वो फॉर्म पहले भरा तो मेरा वेरिफिकेशन पहले होना चाहिए, ये यहाँ पर लागू नहीं होता है। ठीक है, यानी बाद में भरे गए फॉर्म का वेरिफिकेशन हो गया, पहले भरे फॉर्म का वेरिफिकेशन नहीं हुआ, उसका रीज़न हो सकता है अल्फ़ाबेट या अन्य कोई रीज़न हो सकता है। इसलिए ये कोई चिंता का विषय नहीं है कि आपका नहीं हुआ। इनके द्वारा धीरे धीरे ये वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको लेकर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब कुछ शिक्षकों के फॉर्म जो है वापस कुछ लोग कह रहे हैं रिजेक्ट किए जा रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि फॉर्म रिजेक्ट होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फॉर्म किसी का रिजेक्ट नहीं होगा। जिस डॉक्यूमेंट में उनको डाउट होगा वो आपको फिर से सेंड करेंगे, मतलब आपको फॉरवर्ड करेंगे कि आप फिर से उन्हें दीजिए। ये बात हमने आपको पहले भी बताई थी, अगर आप जुड़े होंगे तो वही प्रक्रिया चल रही है। कुछ शिक्षक इसको लेकर मानसिक तनाव में है कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। कुछ लोगों ने कहा हमसे कि सर मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। सर फॉर्म नहीं रिजेक्ट हो रहा है, बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए स्थिति। आपके द्वारा अपलोड किए गए किसी डॉक्यूमेंट में उन्हें डाउट है। डाउट इस बात को लेकर है कि हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट ब्लर हो सकता है कि यहाँ पर जो वेरिफिकेशन हो रहा है मतलब उसमें प्रिंसिपल और जो मतलब अध्यापक एक ही हों, तो साइन एक हो रहा है, तो वो उस चीज़ को नोटिस करके इसकी वजह से भी फॉर्म को वो वापस कर रहे हैं। और अगर कहीं पर कोई चीज़ कट गया है, मतलब डॉक्यूमेंट में पूरा आपका फुल डॉक्यूमेंट नहीं है, इस वजह से भी आपके फॉर्म वापस किए जा रहे हैं। तो जब इस प्रकार से फॉर्म आपके वापस हो रहे हैं तो आपको इन फॉर्म्स को फिर से अपलोड करके उन्हें फॉरवर्ड कर देना है। और जब आप इसमें दोबारा फिर आपको प्रिंसिपल से वेरिफिकेशन नहीं कराना है, क्योंकि ये आपका वेरिफिकेशन जो हुआ है वह एनआईओएस से हो रहा है, तो एनआईओएस को आप अपना डाटा भेजेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये भी आपका जो डाउट है कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, तो इसको लेकर आप चिंतित ना हो, आप अपने डॉक्यूमेंट फिर से अपलोड कर दें। हमने आपको पहले भी ये बताया था कि डॉक्यूमेंट थोड़ा बेहतर क्वालिटी का रहना चाहिए आपका, ताकि कोई डाउट ना हो। लेकिन कुछ लोग हैं या कुछ साइबर कैफ़े वाले बस जल्दी में कुछ चीज़ें गलती करते हैं और उसका खमियाजा शिक्षकों को भुगतना पड़ता है। तो फिलहाल अभी यही है कि आपका अगर वेरिफिकेशन फिर से आपके को फॉरवर्ड किया गया है तो आप उसको फिर से बेहतर क्वालिटी में अपलोड कर दें, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। फिर से अगर उनको प्रॉब्लम होगी तो फिर से मांगेंगे, लेकिन किसी भी हाल में आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यही आपको सूचना देनी थी। फिलहाल ब्रिज कोर्स की तैयारी इस चैनल के द्वारा भी कराई जा रही है। जल्द इंग्लिश जो आपका सब्जेक्ट है उसका एक बुक भी आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिट प्लान है, लेसन प्लान है और कैसे बनाना है, इन सारी चीज़ें उस पर हम चर्चा की हैं, आपको प्रोवाइड की जाएगी। आप बेहतर तरीके से उसको तैयारी कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी जुड़ सकते हैं आप हमारे, जिसमें आपको स्टडी नोट्स जो है हर सब्जेक्ट के प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, इससे अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर से 8957142267 इसके थ्रू आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।